हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेयर पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन सेलर्स अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, मीशो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं तो अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा लाइव फ्लिपकार्ट पे से कैसे आप डाटा डाउनलोड करोगे, कैसे उसको एक्सेल में मेंटेन करोगे और किस तरीके से आप उसे जीएसटी वन में आप चढ़ाओगे। और साथ के साथ मैं आपको एच वाइज डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे आप इसमें एच वाइज डिटेल जो है अपनी जीएसटी वन में चढ़ाओगे, क्योंकि 12 टेबल नंबर 12 में अब वो मैंडेटरी हो गया। एच वाइज डिटेल आपको डालनी है कि आपके अगर 5 करोड़ तक की टर्नओवर है पिछले साल की, तो आपको जो है 4 डिजिट के एच कोड डालने हैं। ठीक इस तरीके से आपकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट के एच कोड डिजिट यहाँ पे डालनी है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ फ्लिपकार्ट पे जो सेल की रिपोर्ट है वो कहाँ से निकलती है। आप नॉर्मली अपने फ्लिपकार्ट पर लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, रिपोर्ट सेंटर में जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। अगर आपको नई डाउनलोड करनी है तो आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे टैक्स रिपोर्ट्स पे, फिर आपको रिक्वेस्ट डालनी है सेल्स रिपोर्ट पे। आप जैसे ही रिक्वेस्ट डाल दोगे आपके यहाँ पर क्यू में आ जाएगी वो, तो थोड़ी देर बाद वो डाउनलोड आप उसे कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए सेल रिपोर्ट को, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वो सारी की सारी कॉपी करके उसमें नोट पैड में डाल के एक्सेल में पेस्ट कर लेनी है। एक्सेल में पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है, डाटा मैंने पेस्ट कर रखा है, पूरा डाटा मेरा यहाँ पे आया हुआ है। आपको नॉर्मली R1 के लिए पहले क्या चाहिए, आपको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पहले से निकाली हुई, यहाँ पर टैक्सल वैल्यू चाहिए। आपने किस रेट की सेल की है, आईजीएसटी का टैक्स अमाउंट जो क्या है 18 का है, 12 का है, वो रेट आपको निकालना है। आपके फिर आईजीएसटी का अमाउंट कितना है, सीजीएसटी का रेट, ठीक उस तरीके से सीजीएसटी का अमाउंट और सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट। आपने किस स्टेट पे सेल करी है वो स्टेट चाहिए और टोटल वैल्यू चाहिए आपको। अब आपको एसेसन वाइज समरी वो आपको मैं आगे बताऊंगा वो कैसे बनाएंगे। फिलहाल आपको जो B2C में चढ़ानी है, फिलहाल उसके लिए बेसिक डिटेल ये है। या तो आप इसे एक एक करके यहाँ पर लिंक, यहाँ पर इसको फिल्टर लगाकर फाइल कर सकते हैं या फिर इसकी पाइवेट टेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप उसकी पाइवेट टेबल बनाइए। आपको मैं पाइवेट टेबल बनाना सिखा दूंगा। पहले आपको नॉर्मल मैं लिंक बता देता हूँ। आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करने के बाद Alt+A+T आप दबाएंगे। आप इसकी ये लिंक की फिल्टर की शॉर्ट फॉर्म है Alt+A+T। फिल्टर यहाँ पे आपका लग जाएगा। आपको जिस स्टेट का पर डाटा चाहिए, जैसे सपोज आपको असम का चाहिए, यहाँ पे इसे असम का सिलेक्ट कीजिए। असम का डाटा आ जाएगा आपके पास। टोटल असम की टोटल टैक्स वैल्यू कितनी है, किस रेट पे, इस तरीके से तो आप डायरेक्ट है चढ़ाते हैं। अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो आप उसकी पाइवेट टेबल बना लीजिए। वो पाइवेट टेबल कैसे बनती है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लिंक को हटा लीजिए, Alt+A+T करके। यहाँ पर मैंने लिंक हटा लिया है इस तरीके से। लिंक हटाने के बाद आप आएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे फिर पाइवेट टेबल के अंदर। पाइवेट टेबल यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको न्यूज़ वर्कशीट यहाँ पे डाल देते हैं, ओके करेंगे। यहाँ से पूरा आपको क्या क्या चाहिए, रो में क्या चाहिए आपको, रो में चाहिए आपको डिलीवरी, जहाँ पे आपका माल गया है, तो ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे रो में ले आएंगे। इस तरीके से आपका रो में आ गया है किस किस स्टेट में आपका ये सामान गया है। उस तरीके से आपको वैल्यूज़ में क्या क्या चाहिए, तो टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे। वैल्यूज़ में हमें टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। ठीक इस तरीके से हमें आईजीएसटी का अमाउंट चाहिए और ठीक इसी तरीके से हमें सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट चाहिए। यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है। अभी देखिए, अब यहाँ पर आपको लिंक लगाने फिल्टर लगाने की बार बार आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फिल्टर पावर टेबल से कि असम में आपकी टोटल सेल इतनी हुई है, चंडीगढ़ में इतनी हुई है। तो इस तरीके से आप B2C सेल चढ़ा सकते हैं फ्लिपकार्ट ऑनलाइन पोर्टल जीएसटी पर। तो आइए जीएसटी पोर्टल चलते हैं, कैसे ये जीएसटी पोर्टल पर चढ़ेगा। तो सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे फाइल रिटर्न के अंदर। आप अपना मंथ सेलेक्ट कीजिए, आपको किस मंथ की फाइल करनी है। यहाँ पर मेरे अक्टूबर की फाइल करनी है। यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट करके सर्च कीजिएगा। आपको जीएसटी 1 भरनी है। अब जीएसटी 1 पे क्लिक करेगा। अब जीएसटी 1 का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहला आपका आता है B2B का। इसके अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको आप सेल करते हो। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है, सामने वाली पार्टी के पास भी जीएसटी, आप उसको सेल करें तो उसकी डिटेल सारी हमारी B2B में जाएगी। ये B2C लार्ज इनवॉइस का है, एक्सपोर्ट इनवॉइस का। B2C अदर्स, ये हमारे जो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं B2C अदर्स, इसमें हम 7 नंबर टेबल में यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने पहले से भर रखा है, जैसे
मैं आपको एक नया भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे को नया टाइप करना है, यहाँ पर मैं ऐड रिकॉर्ड करूँगा। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपना प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर चुनूंगा। सबसे पहले से मैं कोई भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे ले लिया है, मैं टैक्सेबल वैल्यू डाल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया है। आपका टैक्स रेट कौन सा रेट है, आप जैसे 18% तो 18, कोई भी इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक वो अपना रेट उठा लेगा। IGST लगेगा आपका दिल्ली का नंबर, तो इस तरीके से IGST उठा लिया है। आप इसे सेव कर देंगे तो ठीक इस तरीके से जैसे मैंने बाकी सेव कर रखे वो आ जाएगा। मैंने नॉर्मली एक एक स्टेट कर लेके यहाँ पर टैक्स रेट के हिसाब से मैंने पूरा डाटा यहाँ पे चढ़ा दिया है, सेव कर दिया है। अब बारी आती है मेरे को HSN कोड के हिसाब से अभी GST में चढ़ाना डाटा। अब वो कैसे होगा, अब बैक आएंगे। यहाँ से बैक आने के बाद आप आएंगे टेबल नंबर 12 पे। टेबल नंबर 12 आपको ये रही HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पर HSN वाइज आपको समरी डालनी है। HSN वाइज समरी डालने के लिए सबसे पहले आपको HSN काउंट करने की, आपने जो आइटम सेल करे हैं उसके HSN कितने हैं। सपोज आपने आइटम HSN जो आइटम आपका वो है 9506 का, और आपने एक और HSN सेल किया, उसका HSN है 9508 या फिर 72010, कुछ भी HSN हो सकता है। तो आपको HSN वाइज यहाँ पर डालनी है, जितने आपका HSN है उस हिसाब से आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन में यहाँ पर ये आ जाएगा, आपका HSN कोड यहाँ पर दिखा देगा। ये HSN कोड यहाँ पर आ रहा है मेरा 9506। मेरे को यहाँ पे 4 डिजिट के डालने हैं। अब मैंने यहाँ पे 9506 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HSN कोड। मेरी सारी 9506 की है, तो 9506 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर ये अपना आप ये इसमें से आप डाल दीजिए, आपको कौन सा आइटम वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर अपने HSN कोड डाला, डिस्क्रिप्शन में उठा लेगा जो आपका होगा। आपको UQC में आपको सेलेक्ट करना है, ये किस में जाते हैं, क्वांटिटीज़ क्या आपकी पीसेस में है, नंबर्स में है, किलो में। ये मेरी पीसेस में है, तो आपको पीसेस में सिलेक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी, जो कितनी क्वांटिटी सेल हुई है यहाँ से आप टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर इस शीट पे आएंगे, ठीक इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना है। जो आपकी क्वांटिटी सेल हुई है, आइटम मेरी ये है, आपको जो सेल वाली क्वांटिटीज़ है सिर्फ उस पर लगाना है, क्योंकि जो रिटर्न है वो उस पर तो वापस आ गई, वो तो मानोगे नहीं आप। तो इस तरीके से आपको सेल जो आपकी आइटम है वो सेल पे फिल्टर लगा के आइटम टोटल आइटम क्वांटिटी आपको यहाँ पे टोटल कर लेनी है। यहाँ पर मेरी टोटल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे से 58 मेरी सेल हुई है, तो मैं सेल यहाँ पे लिख दूंगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, आपको टैक्सेबल यहाँ पे लिखनी है। ठीक इसी तरीके से आपको टैक्सेबल वैल्यू, आपका टैक्स रेट क्या है उस पर टैक्स रेट डाल दीजिए। यहाँ पे 12% है मेरा, 12% मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपका टैक्स अमाउंट कितना है, ये 880 रुपये मेरा। यहाँ पे टैक्स अमाउंट मैंने डाल दिया है। GST का आपको CGST मेरे यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 00 सेस भी 0, तो इसे मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आप इसे नीचे आएंगे, इसे डाटा को आप इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर ये सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद नॉर्मली से आप रिफ्रेश करेंगे पेज को, और यहाँ से बैक आएंगे। सारी डिटेल भरने के बाद आप नीचे आएंगे, जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद पेज को आप रिफ्रेश करेंगे। अब आपकी ये फाइल होने के लिए फाइल रेडी है। आप नीचे आएंगे, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। प्रोसीडेबल फाइल पे करने के बाद आप चेक करेंगे, आपके यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ये B2B की डिटेल अगर आपने कुछ होती तो यहाँ पे आती। आपकी B2C की डिटेल है, यहाँ पे B2C की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। 7329 मेरी यहाँ पर ऑनलाइन सेल आ रही है। टैक्सेबल वैल्यू, उसका टैक्स अमाउंट आ रहा है। ठीक इसी तरीके से मेरा ये नीचे HSN की वैल्यू आ जाएगी। HSN की मेरी जो HSN वाइज मैंने समरी की डाली है, ये देख सकते हैं आप, HSN की भी मेरी समरी आ गई है। ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक उसी तरीके टैक्स अमाउंट है। आप इसे नॉर्मली आप जाएंगे, फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट क्लिक करने के बाद इसे आप सिलेक्ट करेंगे, और थ्रेश सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से आप नॉर्मली इसे DHC या ABC से फाइल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको अमेज़ोन की, मीशो की, जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल आती है वो सारी की सारी यहाँ से आपको फाइल करनी है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन पे सेल कर रहे हैं तो आपको TCS और TDS की रिटर्न भी फाइल करनी है। TCS की रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे सर्विसेज के अंदर, रिटर्न के अंदर जाएंगे, TCS इसके अंदर आएंगे, क्रेडिट रेट रिसीव के अंदर, इसकी आप रिटर्न को आपको यहाँ से फाइल करना है मन सेलेक्ट करके। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ आपको TCS की रिटर्न कैसे फाइल करते हो ऑनलाइन सेलर्स, उसका लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसका आपको जो TCS कट रहा है, या तो आप उसका आप टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपका टैक्स बनेगा, या फिर अगर उसका आप रिफंड चाहते हो उस अमाउंट को, तो आप वो रिफंड भी ले सकते हैं। और रिफंड के ऊपर भी लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने जाना कि कैसे ऑनलाइन सेलर्स अपनी GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।